अंग्रेजी मेला चैनल में आप सबका स्वागत है। लेट अस लर्न इंग्लिश। टेंस। टेंस का मतलब होता है समय। जैसे आप लोग टेंस का देखा है कि उसको वो पढ़ते हैं कि काल, मतलब टेंस काल और समय बात बराबर है। और समय को 3 भागों में बांटा गया है: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, यानी कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब बात करेंगे हम प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस जो है, प्रेजेंट टेंस का पहचान है वाक्य के अंत में है, हूँ, हो इत्यादि आता है। इसका बनाने का जो नियम है वो इस प्रकार है: सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नाउन या एडजेक्टिव आता है लास्ट में। और विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसको ध्यान से देखिए। इसमें जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ही है तब इज लगाएंगे, सी आए तो इज लगाएंगे, दिस आए तो इज लगाएंगे, दैट आए तो इज लगाएंगे, या दुनिया का कोई भी नाम आए, कोई भी नाम हो, उस नाम के साथ इज ही लगाएंगे। ठीक है। जैसे वह सुंदर है तो वह के लिए हो गया क्या, सी हो गया, और सी के साथ क्या लगा है, इज, इज हो गया। और उसके बाद सुंदर एक एडजेक्टिव है तो ब्यूटीफुल। ओके। राधा इज अ डांसर। राधा क्या क्या है, राधा एक नाम है, और किसी भी नाम के साथ हम इज का ही प्रयोग करते हैं, चाहे कोई भी नाम हो उसके साथ इज का प्रयोग करते हैं। तो राधा इज डांसर, राधा एक डांसर है। ठीक है। दूसरा है यू अगर आ जाए, या दीज आ जाए, या दोज आ जाए, वी आए, दे आए, या कोई भी बहुवचन सब्जेक्ट आ जाए, तो वहाँ पे उसके साथ आर का भी प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिए, ये बेसिक चीज है। कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट आए तो उसके साथ आर का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे आप महान हो तो यू है, यू के साथ आर लगा है। आप कभी भी यू के साथ इज मत लगाइए। अगर यू के साथ इज लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, पूरा के पूरा गलत हो जाएगा। तो यू आर ग्रेट, आप महान हो। वी, वी के साथ क्या लगता है, जो नियम है वी के साथ आर लगता है, तो वी के साथ क्या आ गया है, आर आ गया है। तो वी आर स्टूडेंट, हम लोग विद्यार्थी हैं। बेसिक से हम लोग चारों फॉर्म पढ़ेंगे: ऑफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। और इसके साथ जो डब्ल्यू एच का प्रयोग किया जाता है वो भी हम लोग साथ में पढ़ेंगे, और डिटेल से ही पढ़ेंगे। ठीक है। तो अभी देख लेते हैं अफर्मेटिव को, मतलब प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव। ये रूल है, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट आएगा प्लस इज एम आर आएगा, और प्लस नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा। ओके। जैसे राम बहादुर है तो राम इज ब्रेव, राम बहादुर है। निगेटिव देखते हैं। तो निगेटिव का रूल जो है वो है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर लग जाता है, उसके बाद नॉट लगाते हैं, इज एम आर के बाद नॉट प्लस नाउन रहेगा या एडजेक्टिव जो लास्ट में आता है। ठीक है। जिस राम बहादुर नहीं है तो राम हो गया सब्जेक्ट, राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इज एम, इज है तो इसमें नाम है तो इसके साथ ये क्या लगेगा, इज लगेगा। और उसके बाद ये रूल के अनुसार क्या आ गया, नॉट आ गया। उसके बाद ब्रेव, ब्रेव क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं इंट्रोगेटिव। अब ये क्या है, इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव बनाने का नियम क्या है कि पहले जो इज एम आर जो है इसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, और उसके बाद अगर जो नाउन आता है या एडजेक्टिव आता है उसके बाद उसको लिखते हैं, फिर आपका प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या क्या राम बहादुर है,
अब यहाँ एक क्वेश्चन किया जाए, प्रश्न किया जा रहा है कि भाई राम क्या है, नहीं राम क्या है, राम बहादुर है, क्या राम बहादुर है। तो ऐसे क्वेश्चन का जवाब यस या नो में किया जाता है। यस ही इज ब्रेव, ओके, या नो ही इज नॉट ब्रेव, ठीक है। इस पर आप रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए कि पहले क्या राम बहादुर है, इज लग गया, इसमें से इज लग गया, फिर सब्जेक्ट लगना है तो ये सब्जेक्ट राम सब्जेक्ट लग गया, एक राम क्या है सब्जेक्ट लग गया। उसके बाद इसमें से एडजेक्टिव है नाउन है तो इसमें ब्रेव एडजेक्टिव है तो ये आ गया। उसके बाद ये प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। इससे क्वेश्चन का बोध होता है। फिर देखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में क्या है कि इज या एम आर इसमें से कोई एक आता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस नाउन या एडजेक्टिव, मतलब इसके बाद जो आ गया वो आप लिख सकते हैं। जैसे क्या राम बहादुर नहीं है, अब इससे क्या आता है, इसमें इंट्रोगेटिव भी है, मतलब प्रश्न भी पूछा रहा है और नकारात्मक भी है कि क्या राम बहादुर नहीं है। इज राम नॉट ब्रेव। अब ये नियम को ध्यान देखिए, पहले इसके अनुसार इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में पहले इज आना है, इज आ गया सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद नॉट है, फिर नॉट आ गया, फिर नॉन या एडजेक्टिव में ये एडजेक्टिव हो गया। क्लियर। अभी देखिए इसको हम WH कहेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसको हम WH कहेंगे, ठीक है। WH इसलिए कि ये 8 जो है वो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 केवल W से स्टार्ट है और एक जो है H से स्टार्ट है, इसलिए हम इसको WH कहेंगे। आपको पूरा मैं दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए कि एक हो गया, 2 3 4 5 6 7, उसके बाद ये हो गया आपका 8 और ये 9। इसमें से 8 जो हैं W से स्टार्ट हैं और एक जो है हाउ वो H से स्टार्ट है, इसलिए हम लोग इसको WH बोलेंगे। मैं आपको ये बेसिक बता रहा हूँ, उसके बाद डिटेल में बताऊंगा जब, उसके बाद आपको कभी भी जिंदगी में टेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद में आपको इंग्लिश बोलने का तरीका कैसे बोला जाएगा, कैसे प्रैक्टिस करना है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैं डिटेल में बताऊंगा, बशर्ते कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। और जैसे मैं बताऊंगा उससे आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इस WH का प्रयोग, इस सब WH का जितना है इसका प्रयोग करना हम सीखेंगे। आप वीडियो स्टॉप करके आप इसको लिख सकते हैं, आपके लिए बहुत ही काम की चीज है ये, ओके। अब देखते हैं इसका नियम और कैसे बनता है। अब इससे आप, अगर आपसे कोई बोल देता है कि आप कैसे हो, आप कैसे हो, राधा कहाँ है, वह क्या है, तुम क्या हो, तुम कौन हो, तुम्हारे पिताजी क्या हैं, तुम्हारा दोस्त कैसा है, इस सब सेंटेंस से प्रश्न का बोध होता है कि आपके बारे में या कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस सेंटेंस में जो आता है, मतलब प्रेजेंट टेंस की बात बोल रहा हूँ मैं, प्रेजेंट टेंस में जो वाक्य बनने लायक होता है आप बना सकते हैं इस WH का प्रयोग करके, ठीक है। आप कैसे हैं, तो चलो हम नियम पे ध्यान देते हैं। ये क्या है, WH वर्ड। WH वर्ड जो आपको मैं दिखाया था कि जो 9 है, फिर आपको एक बार दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिए, ये देख लीजिए, ये 9 है बिल्कुल टोटल WH, इसको हम लोग WH बोलेंगे। तो ये हो गया आपका WH, ये WH वर्ड प्लस EGMR प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। अब पहले को उठाते हैं कि आप कैसे हैं। तो आप कैसे हैं, तो इसमें बोल रहा है कि रूल में कि पहले WH, तो WH मतलब कैसे, हाउ, तो इसमें हमने क्या लिखा, हाउ, ठीक है। अब इसके बाद सब्जेक्ट है आप, तो यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है।
यू के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। तो यहाँ पे जो आर है इसको हम आर उठा लिया, ओके। और यहाँ उसके बाद सब्जेक्ट लिख दिया यू, ओके। हाउ आर यू, आप कैसे हैं, ओके। नेक्स्ट, राधा कहाँ है, राधा कहाँ है। तो इसमें देखिए एक कहाँ, तो WH के अनुसार कहाँ का स्पेलिंग क्या होगा, वेयर। तो ये हो गया वेयर। राधा क्या है, नाम है, राधा क्या है, नाम है, तो नाम के साथ क्या लगता है, इज लग गया। उसके बाद राधा, ओके। राधा कहाँ है, तो वेयर इज राधा। नेक्स्ट है वह क्या है, इसको ध्यान से देखिए, वह क्या है। तो वह ही है, और उसके बाद क्या है, और उसके बाद है। तो जब क्या के स्पेलिंग क्या होता है, व्हाट, तो हम व्हाट लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर लगाएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार ही इज एम आर का प्रयोग हुआ, ठीक है। तो इसमें जब वह है तो वह के साथ क्या लगता है, इज, ठीक है। तो व्हाट इज दैट, वह क्या है, ओके। अब आप इस प्रकार से बना सकते हैं चारों सेंटेंस को, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।